हेलो, नेक्स्ट बोल भाई। Find the least value of a such that the function f given by f of x equals to x square plus ax plus 1 ओके, is strictly increasing on 1 to 2. क्लोज या ओपन? Close. सही है, 1 to 2, क्लियर। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सी हियर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 दिया है। चलो, कंसेप्ट तो सब में सेम होने वाला है भाई। फर्स्ट कंसेप्ट क्या होता है? एफ डैश एक्स, कोई भी इक्वेशन है, राइट। तो भाई एफ डैश एक्स तो मेरे पास क्लियर है दोस्त कि भाई ये तो है 2x प्लस ए। चलिए, अब मुझे वैल्यू जो फाइंड करना है वो x का करना है कि a की करना है? a की वैल्यू फाइंड करना है, राइट। अब देखो यहाँ पे, अब ये 1 2 क्या दिया है आपको? इंटरवल। फिर विच वैल्यू? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। बट फॉर विच वैल्यू? x या a? x। इट इज फॉर x। तो हम ऐसा लिख सकते हैं भाई 1 लेस देन x लेस देन 2 लिख सकते हैं, Yes, sir. क्योंकि स्ट्रिक्टली बोला है ना, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा। हाँ, sir. ओके, अब ये टर्म क्या है भाई? x। 2x प्लस है, हाँ, हाँ। है ना। तो हम इसको 2x प्लस ए का एरिया पहले फाइंड कर लेते हैं। 2x प्लस ए, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये तो बीच में आना चाहिए ना। हाँ, भाई नहीं समझ में आ रहा है? हाँ। तो a लाने के लिए मुझे यहाँ पे a का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। सो प्लस मल्टीप्लाई विद 2। हेलो, सही है। हाँ, sir. 2 2 जा 4 नहीं। हाँ, अब प्लस a है तो सब में a है। तो 2 प्लस ए लिख दिया भाई, 2a प्लस 2x प्लस ए, प्लस और 4 प्लस है। राइट। ओके, अब लिस्ट वैल्यू बोला है, हाँ, लिस्ट वैल्यू बोला है, तो लिस्ट वैल्यू क्या है? 2 प्लस है। सही है। तो यहाँ पे 2 प्लस ए लिस्ट वैल्यू हो जाए। अब 2 प्लस ए, तो 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0 होगा? ग्रेटर देन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन तो ऑलरेडी इंक्रीजिंग फंक्शन है, हाँ, तो वैल्यू तो पॉजिटिव होने वाली है, हाँ, राइट। तो 2 प्लस ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। हाँ, सर। तो a ग्रेटर देन -2 आ गया भाई। यस, सर। फॉर विच वैल्यू ऑफ a ग्रेटर देन -2 या फॉर -2 टू इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है या सॉन है? इट विल बी डन। ओके, नंबर 15। चल बेटा, Let I be any interval disjoint from close bracket -1 to 1. ओके, Prove that the function f given by f of x equals to x plus x प्लस 1 अपॉन x। ओके, is strictly increasing on I. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। ओके, मीन्स i पे वो इंक्रीजिंग है, राइट। आपको ही प्रूव करना है, यस और नो। Yes. तो आपको दिया क्या है भाई? एक कंडीशन दिया होगा, क्या दिया है? वो कंडीशन दिया है Disjoint डिसजॉइंट फंक्शन, हाँ, -1 to 1. -1 to 1, राइट। ओके, इंटरसेक्शन i इक्वल टू 5, एम आई राइट? ये कैसे किया? राइट, इज द गिवन वैल्यू। देखो अच्छा, आप कैसे? हाँ, दिया है। हाँ. फिर से एक बार एक लाउडली रीड करो, लाउडली रीड करो। Let I be any interval लेट i इज एनी इंटरवल, मीन्स i कोई भी इंटरवल हो गया। नेक्स्ट, from -1 to 1. Prove that the function f given by f of x equals to x plus 1 upon x. नहीं, अभी भी एक बाकी रह गया। अगर एक स्टेटमेंट रह गया, फिर से रीड करो। Let I be any interval disjoint हाँ, i will disjoint then after from -1 to 1. from -1 to 1। नहीं समझ में आया, हाँ, समझ गया। राइट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट ये है बेटा। तो -1 इज इंटरसेक्शन -2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि ये दोनों के बीच एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, हाँ, राइट। सपोज x कोई भी वैल्यू है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि x डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1, यस सर। तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब आप सोचो कि x डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1 है, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो x डज नॉट बिलोंग्स टू -1 है, दैट मीन्स x या तो लेस देन -1 हो सकता है यार, और greater than और या तो x ग्रेटर देन 1 हो सकता है। yes. ओके, यहां तो क्लियर हो गया आपके पास। अब देखो यहां पे हम आ रहे हैं, fx इक्वल टू बेटा x प्लस 1 अपॉन x, एम आई राइट? Yes, sir. बेटा हमारा बेसिक कंसेप्ट तो बहुत क्लियर है, क्या? F dash f डैश x।
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन आता है तो कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। f dash x फाइंड करना। ओके, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होने वाला है बच्चा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यस सर। एंड इट्स वैल्यू ग्रेटर देन 0 हमें प्रूव करनी है। डन। ओके, देखो अब 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर समझना हो। चलो भाई एक्स का क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव स्क्वायर, हाँ एक्स का स्क्वायर है। तो तुम्हें दोनों साइड स्क्वायर ले लिए, तो दोनों इन बोथ केस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होने वाला है, हाँ सर। तो बोथ केस सेम। हाँ ओके, चलो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन 1 ही होने वाला है, हाँ सर। यस और नो, यस सर। कि नहीं होने वाला है, हाँ, आ गए, राइट। ओके, बट ग्रेटर बट व्हेन वी टेक्स रेसिप्रोकल वैल्यू ना, तो इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ती है। पॉजिटिव तो है बट इनइक्वालिटी विल बी चेंज व्हेन वी टेक्स रेसिप्रोकल या मल्टीप्लाई विथ माइनस, तो इनइक्वालिटी विल बी चेंज। सो 1 upon x square less than 1 is there, agree? Now here is minus. So multiplying with minus 1, so minus 1 upon x square greater than minus 1. Yes or no? 1 minus 1 upon x square. So put it there. 1 minus 1 upon x square greater than 0. That is f dash x greater than 0. It is called strictly increasing. माल खत्म, मोहब्बत खत्म भाई। Yes or no? Question number 16 बच्चा। Prove that the function f given by f of x equals to fx is equal to, yes, log sin x log sin x के सिंपल से मॉडुलस मॉडुलस है कुछ। ओके, log sin x, is strictly increasing on 0 to pi by 2 open bracket. ओके, इन 0 to pi by 2 में ये भाई क्या हो रहा है, Strictly increasing. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा And है। strictly decreasing on pi by 2 to pi. ओके, पाई बाय 2 to pi में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है। Yes sir. सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, स्टार्ट कर दिया भाई। कोई भी क्वेश्चन है, f dash x. एफ डैश एक्स कॉमन मेथड, सो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। Yes sir. बच्चे मेरे क्या आने वाला है, 1 upon sin x into cos x. इंटू कॉस एक्स, एंड इट इज कॉट एक्स। अभी सही है, Yes sir. कॉस अपॉन साइन कॉट होता है ना अभी, यस, तो एफ डैश एक्स को कॉट एक्स हो जाएगा। Yes sir. अभी बोल नहीं रहा है, अभी कॉट एक्स, क्लियर। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा कॉट एक्स, क्लियर। अब देखो भाई 0 to pi by 2, इन 0 to pi by 2 it is which quadrant? It is which quadrant? ये कौन सा quadrant है? First. फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है भाई, Yes sir. सो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, खत्म। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, देयर इज नो नीड टू प्रूव। Yes sir. बच्चे समझ में आ रहा है हाँ। कि नहीं, इजी टॉपिक है नहीं ये। ओके, एंड सेम थिंग नंबर 2, इन पाई बाय 2 to pi, पाई बाय 2 to pi, भाई cot x जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 0 होता है। हाँ. सेकंड क्वाड्रेंट है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो डिक्रीजिंग आ गया, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग है, यहाँ पे डिक्रीजिंग है, भाई खत्म हो गई बात। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन यार। हेलो, 17 number. क्वेश्चन नंबर 17 यार, बड़े बोल पाए। Prove that the function f of x equals to यस, log mod cos x ये क्या होगा, लॉग मॉड्यूलस cos x। ओह चलो, ओके, is strictly decreasing on 0 to pi by 2 open bracket and strictly increasing on 3 pi by 2 to 2 pi. एक मिनट, 0 to pi by 2 डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, इंक्रीज, Decreasing. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड पाई बाय 2 to pi क्या है, नहीं सर decreasing है. ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। पाई बाय 2 pi में क्या है, सर 3 pi by 2 to 2 pi है ओके but strictly increasing. ओके, समझ में आ गया, राइट। चलो भाई, एफ एक्स को लॉग मॉड्यूलस कॉस एक्स लिया हुआ है, राइट। चलो, तो भाई लॉग मॉड्यूलस कॉस एक्स, तो दो ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे, ओके। इफ कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 एंड कॉस एक्स लेस देन 0, कॉस पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉस नेगेटिव भी हो सकता है, बट वी नो वेरी वेल कि लॉग की बाजू में, लॉग की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, समझ में आ रहा है, लॉग कभी नेगेटिव नहीं होता है। ऐसा है कि लॉग, आपने कभी देखा कि लॉग -1, ऐसा कभी देखा आपने? नहीं.
तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे हाँ, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि भाई इफ चाहो तो, हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, चाहो तो, इससे रिजल्ट बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है। मॉड्यूलस x इक्वल टू कॉस x, राइट। बेसिकली नहीं लेना चाहिए बट कुछ तो लेते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, log cos x हो जाएगा। यस सर। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होने वाला है भाई, 1/cos x इंटू माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 10x। माइनस 10x हो गया। हाँ सर। समझ आ रहा है। अब वी नो वेरी वेल भाई, वी नो वेरी वेल कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब बात करते हैं तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 10x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होता है। यस सर। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि माइनस लिखा हुआ है, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी विल बी चेंज यार। यस सर। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, सॉरी एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो प्रूव हो गया ना कि ये भाई है, राइट। अब कुछ लोग क्या करते हैं समझो यहाँ पे कि भाई एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स लेस देन 0 लेते हैं, हाँ सर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे log एफ एक्स इक्वल टू log मॉड्यूलस cos x हो जाएगा, ऐसे माइनस cos x हो जाएगा। हाँ। अब log का क्या होता है, 1/cos x होता है, हाँ सर। तो माइनस cos x हो जाएगा, हाँ। राइट। अब cos का क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ सर। तो फिर से यहाँ पे माइनस 10x आ गया भाई। हाँ सर। नाउ द सेम रिजल्ट इज देयर। हाँ सर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम्म। मॉड्यूलस दिया है तो बेसिकली तो कुछ ऑप्शन लेने चाहिए, राइट। बट लॉग की बिसाइड्स में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, सो आई पर्सनली नॉट प्रीफर, बट टेक्निकली ये भी सही है। हाँ सर। समझ में आ रहा है। नाउ यहाँ पे तो माइनस 10x आ गया। हाँ सर। चलो अब थर्ड कॉलम की बात करें, सॉरी फोर्थ कॉलम की बात करते हैं। इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है मालूम है आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10x ग्रेटर देन 0 के लेस देन 0, तो वी नो वेरी वेल कि भाई 10x का वैल्यू लेस देन 0 होता है भाई। यस सर। अब यहाँ तो 10 कैसा है, माइनस। माइनस, सो माइनस से मल्टीप्लाई करना है यार, हाँ। माइनस से मल्टीप्लाई कर दे ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 गया। हाँ सर। तो ये तो बाय डिफॉल्ट लगता है कि ऊपर जा रहा है, हाँ सर। देन 0 नहीं समझ में आ रहा है, आगे। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो गया। सो इट इज रियली गुड क्वेश्चन, सम टाइम ये आपको हैरान भी करता है, इसलिए समझ आ रहा है। ओके, यस Prove that the function f of x equals to यस x cube minus 3x square ओके plus 3x यस minus 100 यस। is strictly increasing in R. What a question यार, what a question। 3x square minus 6x plus 3, Yes sir. 3 common, hello X square minus 2x plus 1. हेलो, यस और नो। Yes sir. अब बेटा स्क्वायर आता है तो वैल्यू नेगेटिव होती है, नहीं है, तो x माइनस 1 स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड फॉर 3x माइनस 1 स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 19 number. क्वेश्चन नंबर 19। The interval in which y equals to ओके, x square into y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू e की power minus x ई की पावर माइनस एक्स। is increasing is ओके minus infinity to infinity. ओके ये फर्स्ट क्वेश्चन था। Okay. सेकंड minus 2 to 2 minus 2 to 0. 2 to 0, थर्ड 2 to infinity 2 to infinite, and fourth 0 to 2. 4 0 to 2, 4 0 to 2। ओके ओके, ऑप्शन है, हाँ सर सब क्वेश्चन सर। एमसीक्यूज है। एमसीक्यू नहीं सर सब क्वेश्चन। ओके सब क्वेश्चन। ओके, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू रेज टू माइनस एक्स है कम, तो एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस सही। अब एफ डैश एक्स को कॉमन है भाई, फर्स्ट टर्म एज इट इज, यस और नो। डिफरेंशियल सेकंड टर्म तो क्या हो जाएगा, माइनस ई रेज टू माइनस एक्स, यस सर। राइट, प्लस ई रेज टू माइनस एक्स और यहाँ पे 2x आ जाएगा। यस सर। क्लियर। अब देखो यहाँ पे भाई ई रेज टू माइनस एक्स कॉमन निकाल दो,
x कॉमन निकाल दो, चलेगा। हाँ सर। अब आपने e रेज़ टू माइनस एक्स कॉमन निकाला तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, e2 प्लस यहाँ पे माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पे है तो ये माइनस, समझ में आ रहा है? और एक x बच गया, हाँ सर। तो e रेज़ टू माइनस एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स होने वाला है भाई। हाँ सर। अब e रेज़ टू माइनस एक्स है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू ब्रैकेट 2 माइनस एक्स अपॉन e रेज़ टू एक्स। यस सर। तो मेरा आपको मालूम है कि e रेज़ टू एक्स तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होने वाला है, हाँ सर। कोई भी पोजीशन में क्यों नहीं है। तो आपका डिसीजन कौन किस पे आ गया, x एंड 2 माइनस एक्स। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, यस सर। पक्का। अब देख बेटा, देयर आर 3 ऑप्शन, x लेस देन 0 हो सकता है, 0 लेस देन x लेस देन 2 भी हो सकता है, x ग्रेटर देन 2 भी हो सकता है, राइट। अब x 2 माइनस एक्स एंड एफ डैश एक्स, क्लियर। चलो अब x के वैल्यू लेस देन 0 को भी ले लो आप, -1, तो -1 आपने ले लिया, a -1 ले लिया, तो ये -1 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, चलो a -1 तो ये नेगेटिव है, समझ, ये नेगेटिव, तो 2 माइनस एक्स क्या होने वाला है, ये सर पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे सबने माइनस आपने रख दिया तो e रेज़ टू एक्स हो जाएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0। हाँ सर। सही है। तो क्या हो गया अभी, माइनस इनफाइनाइट टू 0 में फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है, हाँ सर। समझ में आ रहा है। चलो 0 और 2 के बीच में वैल्यू ले लो, 1.5। चलो 1.5 क्या है, पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, 0 to 2 में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, पक्का। देन आफ्टर तीसरा ऑप्शन क्या है, ग्रेटर देन 2, 2 से 3, नेगेटिव, तो ए भी नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा समझो यहाँ पे 2 to इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। कौन सा ऑप्शन आ गया, कौन सा ऑप्शन आ गया, समझो x के लिए तो कोई भी हो सकती है, 0 to 2 आ गया ना, 0 to में इंक्रीजिंग हो रहा है, इज इट क्लियर, नहीं समझ आ रहा है।